सबसे पहले ब्लड रिलेशन करने के लिए आपको 3 रूल पता होने चाहिए। अब वो 3 रूल क्या है मैं आपको वो बता देता हूं। सबसे पहले तो 3 रूल की अगर हम बात करें तो पूरे चैप्टर में 3 रूल के अलावा कोई रूल ही नहीं है। फर्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो पहला रूल हमारा ये कहता है कि कभी भी कोई मेल होगा तो आप प्लस का सिंबल लगाओगे, और अगर कोई फीमेल होगी तो आप माइनस का सिंबल लगाओगे। अब मेल क्या फीमेल क्या ये क्या मतलब है ये समझा देता हूं आपको। इसका मतलब ये है, सपोज दैट मैंने नाम लिखा निखिल, मैंने नाम लिखा पीयूष, मैंने नाम लिखा शगुन। मैं आपसे अगर पूछूं कि मुझे बताइए निखिल लड़का है या लड़की, तो आप बताओगे निखिल लड़का है। मैं आपसे पूछूं पीयूष लड़का है या लड़की, आप बताओगे लड़का है। मैं आपसे पूछूं शगुन लड़का है या लड़की, आप बताओगे लड़की है। 90% बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा होगा, वो यही बताने वाले हैं, राइट। बट ये तीनों ही मैं आपके गलत साबित कर सकता हूं। क्यों गलत साबित कर सकता हूं? क्योंकि निखिल नाम लड़की का भी है लेकिन कई जगह लड़कियों का भी होता है। पीयूष नाम की बात करें तो पीयूष नाम की लड़की हमारे यहां पढ़ चुकी है। शगुन नाम की बात करें तो शगुन लड़कियों का नाम लगता है, लेकिन शगुन चौधरी एसआई के बैच में एक लड़का आता था, मैंने खुद ने पढ़ाया है। तो आपने क्या देखा कि हमने जो समझा उसका जस्ट अपोजिट निकला। तो इसलिए आपको याद रखना है कि कभी भी हम नेम से जेंडर क्लियर नहीं करेंगे। अगर प्लस का सिंबल है तो मेल, माइनस का सिंबल है तो फीमेल। नाम से जेंडर क्लियर नहीं करना, सिंबल पे जेंडर क्लियर करना है। तो कभी भी सन बोलेगा तो प्लस का सिंबल लगाना है, डॉटर बोलेगा माइनस का सिंबल लगाना है। यह है आपका फर्स्ट रूल। बहुत सिंपल सा, बहुत इजी मेथड बता रहा हूं आपको। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड रूल की। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल आपका यह है कि कभी भी अगर बात आपकी चलेगी हस्बैंड वाइफ की, किसकी? हस्बैंड वाइफ की, जिसे कुछ लोग आजकल हबी वाइफ ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हबी वाइफ ही। तो कभी भी बात चलेगी आपकी हस्बैंड वाइफ की तो आप बीच में 2 लाइनें खींचेंगे, इज इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे। ऐसा क्यों? मैंने बोला ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज अ फीमेल। सपोज दैट मैंने ये क्वेश्चन बोल दिया ए बी का भाई है और बी एक लड़की है, ठीक। अब मैंने बोला ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का पति है। अब एक बात बताओ, ये दोनों बिल्कुल सेम लग रहे हैं। अगर मैंने शफल कर दूं, ऊपर नीचे कर दूं, और मैं आपसे पूछूं आपकी आंखें बंद करा कि बताओ भाई किसमें और पति किसमें, क्या डिफरेंस बता पा रहे हो? तो आप कहोगे नहीं सर, डिफरेंस पता नहीं चल रहा। और क्योंकि डिफरेंस पता नहीं चल रहा, इसलिए आपको याद रखना है कि कभी भी अगर आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनाओगे तो आप डबल सिंबल लगाओगे, इज इक्वल टू का सिंबल लगाओगे। तो अब आप इन्हें कितना ही शफल कर दो, आप देखते ही पहचान जाओगे कि कभी भी 2 पर्सन के बीच में इज इक्वल टू का सिंबल है, मतलब वो हस्बैंड वाइफ है। अगर सिंगल लाइन है मतलब वो ब्रदर और सिस्टर है। ये आपका पहचानने का तरीका है। जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो हम इसी तरीके से पहचानेंगे, वरना आपको बुक्स में लिखा मिलता है इस तरीके से, वो लिख देते हैं पति, हस्बैंड, भाई, है ना, इस तरीके से एरो लगा के वो लिख देते हैं। लेकिन लिखने का समय हमारे पास एग्जाम में नहीं होता, क्योंकि हमें 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, बल्कि और उससे भी जल्दी। तो आपको सिंबल से पहचानना है, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि एक सेकंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं थर्ड रूल पे। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, थर्ड रूल ये मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। इसे कहते हैं फैमिली ट्री। फैमिली ट्री क्या होता है? फैमिली ट्री ये है कि सपोज करिए ये आ गया मैं हिमांशु, ये आ गया मैं हिमांशु। जब भी बात चलेगी मेरे जनरेशन के लोगों की, मेरे बराबर वाले लोगों की, तो वो मेरे बराबर वाली लाइन में आएंगे। फॉर एग्जांपल मेरा भाई, ब्रदर, मेरी सिस्टर, बहन, और सिस्टर, ब्रदर, भाई, बहन सब बराबर, साथ ही साथ कजिन। अब कजिन में क्या होगा? हमारा चचेरा भाई, तहेरा भाई, तहेरी बहन, चचेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन, जितने भी हमारे भाई बहन होते हैं रिलेटिव, वो सब क्या होते हैं? कजिन कहलाते हैं इंग्लिश में। तो वो सब कहाँ आएंगे? बराबर वाली लाइन में आएंगे। तो जो भी मेरे बराबर के लोग हैं वो मेरे बराबर वाली लाइन में आएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई मुझसे बड़ा है, बड़ा मतलब मेरे पापा, तो मेरे पापा मुझसे कहाँ आएंगे? ऊपर। अगर मैं यहाँ हूं तो मेरे पापा मुझसे आएंगे ऊपर। मम्मी भी क्या होती है? बड़ी, तो मम्मी भी क्या आएंगी? ऊपर। क्लियर? अंकल, चाचा, ताऊ कहाँ आएंगे? पापा के भाई है तो पापा के बराबर वाली लाइन में। मामा मौसी का आएंगे? मम्मी के भाई है, मम्मी के भाई बहन है, मम्मी के बराबर वाली लाइन में। तो जो भी मुझसे बड़ा है वो ऊपर आएगा। बात चलेगी और ऊपर की, मतलब अगर मेरे दादाजी की बात चली, दादाजी कौन होते हैं? पिताजी के भी पिताजी, ग्रैंडफादर, है ना। तो पापा के भी पापा, तो ये मैं हूं, ये मेरे पापा है, तो पापा के भी पापा है, पापा से भी ऊपर जाएंगे, ये हो जाएंगे ग्रैंडपा। पापा की मम्मी क्या हो जाएंगी? ग्रैंड मम्मी। मम्मी की मम्मी नाना, नानी, ये क्या हो जाएंगे? ये भी सबसे ऊपर चले जाएंगे। तो आपको क्या समझना है कि जो जितना बड़ा है उतना ऊपर। मैं, मेरे ऊपर पापा, दादाजी, पापा के भी पापा, परपापा, परदादा बोलेगा तो पापा के पापा के पापा, और ऊपर मुझसे छोटा, अगर मुझसे बोले सन की बात करें तो मेरा बेटा होगा, मुझसे कहाँ आएगा? नीचे।
मैं ग्रैंडसन की बात करेगा तो बेटे का बेटा कहाँ आएगा, बेटे के भी नीचे। तो ये आपको 3 रूल हैं जो आपको याद रखने हैं, फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल एंड थर्ड रूल। इन 3 रूल के अलावा इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। जिस बच्चे को ये 3 रूल आते हैं वो कोई भी चैप्टर बहुत आसानी से कर सकता है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। ये आपका कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की बहुत इजी तरीके से, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके लिए डिफिकल्टीज पैदा करूं, तो मैंने बहुत इजी मेथड से आपको समझाने की कोशिश की है। पहला क्वेश्चन है ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, और आपसे पूछा जाएगा देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ए इज द फादर ऑफ बी, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो बी का ए से क्या संबंध है, तो बी का ए से क्या संबंध है। हम लोग बाइलिंगुअल लेके चल रहे हैं बिकॉज कुछ बच्चे सीबीएसई बोर्ड के होंगे, कुछ बच्चे यूपी बोर्ड के होंगे। आप किसी भी बोर्ड के हो, किसी भी, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो चाहे यूपी बोर्ड के हो, आपको क्वेश्चन समझ में बहुत इजीली आएगा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व प्रॉब्लम कर दी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन ये मैंने आपको बताया इस तरीके से मिलता है, तो आप कैसे करेंगे। तो एक सिंपल सा डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी। इसका मतलब क्या है कि ए अगर फादर है तो ए आएंगे ऊपर और बी आएगा नीचे। ए इज द फादर ऑफ बी, तो ए क्या है, बी से बड़ा है, तो ए कहां आ गया, बी से ऊपर आ गया। ये डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो बी का, तो एक बात यही समझ लेना सब बच्चे यूपी बोर्ड वाले, क्या बी का, जिसके आगे का लिखा होता है संबंध उसका बताना होता है, जिसके आगे से लिखा होता है उसका संबंध नहीं बताना होता। तो ये बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं रिलेशन बताना किसका है। तो ए का नहीं बता, कुछ बोल देंगे ए तो पिता ही है, नहीं बेटा ए का नहीं बताना, ए से बताना है, मतलब ए का नहीं, किसका बताना है, बी का। तो बी कौन लगेगा, अब ए पापा है तो बी बच्चा होगा, लेकिन बच्चे में कौन होगा, बेटा या बेटी। तो बच्चे सोचते हैं सर ये बाप तो ये बेटा, बेटा यानी कि सन लगा के आए थे, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि बी पे ना तो प्लस का सिंबल है ना ही माइनस का सिंबल है, मतलब ये सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकता है। इसलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सन और डॉटर, हिंदी में बोलेंगे बेटा या बेटी, राइट। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि भाई इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए, आपसे बोला ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी, तो क्या होगा, ए बड़े हैं, मम्मी है तो ऊपर आएंगी और बी नीचे आ गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछा बी इज हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, सेम प्रोसीजर कि ए मम्मी है बट बी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो फिर से आंसर क्या हो जाएगा, फिर से आंसर हो जाएगा सन और डॉटर, बिकॉज बी का जेंडर क्लियर नहीं है। नेक्स्ट, ए इज द सन ऑफ बी। अब ए सन है, क्या है, सन है। अगर सन है तो ए आएगा नीचे, ए इज द सन ऑफ बी, तो ए नीचे आ गया। रिलेशन किसका पूछा है, बी का। हाउ इज बी, क्वेश्चन सेम ही है, हाउ इज बी रिलेटेड, तो क्या करेंगे, ए सन है और बी ऊपर है, तो बी कौन होगा, अगर ये इसका बेटा है तो ये पापा होंगे, मम्मी, बट जेंडर क्लियर नहीं। कई बच्चे कहते हैं ये बेटा है तो ये पिताजी हो जाएंगे, फादर आंसर ला के आते हैं, बट ये तो बेटा है लेकिन इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये फादर भी हो सकता है और मदर भी, तो आंसर हो जाएगा फादर और मदर। क्लियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फादर और मदर। ये है आपका इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट। जिस बच्चे ने ये सीख लिया वो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बहुत इजी मेथड से आसानी से कर सकता है। क्लियर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, बाइलिंगुअल है तो बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड के हैं वो भी कर सकते हैं, जो यूपी बोर्ड के हैं वो भी कर सकते हैं। मैं आपको बहुत आसानी से सॉल्व कराता हूं। पहला क्वेश्चन दिखाता हूं करते कैसे। आपको सिर्फ एक एक लाइन पढ़नी है, कुछ नहीं करना। आपसे बोला इन अ फैमिली बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, बी पी का पति है। अगर बी पी का पति है तो मैंने आपको अभी बताया कि बराबर वाली लाइन में आएगा, और बी पति है तो बी पे प्लस का सिंबल, और अगर ये हस्बैंड है तो ये कौन हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। जेंडर आपको क्लियर रखना है, तो इस पे प्लस का सिंबल आ गया, इस पे माइनस का सिंबल आ गया। अब आपसे बोला क्यू ई का अकेला पोता है। अब ना तो आपके पास ई है ना आपके पास क्यू है, जो चीज हमारे पास नहीं होती उसको हम स्किप कर देते हैं। फिर क्या पड़ा, जो कि डी की पत्नी है। अब ना क्यू है ना ई है ना डी है, तो इस लाइन को हम लोग छोड़ देंगे, राइट, छोड़ दिया। अब बोला ई पी की सास है। सास मतलब ई इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, मदर इन लॉ है, पी आपके पास है। ई अगर मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ होती है हस्बैंड की मम्मी, तो इसकी मम्मी हो गई ई, ये आ गई आपकी ई। मदर इन लॉ है तो माइनस का सिंबल लगा दिया। जैसे आपके पास ये आ गया तो आपसे क्या बोला था, क्यू ई का अकेला पोता है, क्यू इज द ग्रैंडसन ऑफ ई। ई मेरे पास है, क्यू अगर ग्रैंडसन है यानी कि सन का सन, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पे, ग्रैंडसन है तो प्लस का सिंबल बन गया। अब जो कि डी की पत्नी, क्यू ई का अकेला पोता है, जो कि डी की पत्नी है, तो याद रखना जब भी जो कि लिखा हो या इंग्लिश में हु लिखा हो,
कभी भी जो की लिखा हो या जो लिखा हो, इंग्लिश में हु या हुम लिखा हो, तो बात चल रही होती है सेकंड पर्सन की। क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, हु इज द वाइफ ऑफ डी। तो वाइफ कौन है? ई है, जो कि डी की पत्नी है। तो किसकी बात चल रही है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है? ई। तो कभी भी जो की या हु लिखा होता है, सेकंड पर्सन की बात चल रही होती है। तो ई किसकी पत्नी है? डी की। तो डी आ गया यहां पे, डायग्राम बन के आपका तैयार हो गया। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। तो छोटा है नीचे, बड़ा है ऊपर, बराबर का है बराबर वाली लाइन में। अब आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। किसका रिलेशन पूछा है बेटा? आपसे रिलेशन पूछा है बी का। किससे पूछा है? डी से। तो बी का रिलेशन बताना है डी से। तो आपने देखा डी की वाइफ और वाइफ का बेटा है, और वाइफ का बेटा कौन होता है बेटा? बेटा ही होता है। यानी कि आपका आंसर क्या आ गया? सन। याद क्या रखना है? कई बच्चे क्या कहते हैं? फादर फादर लगा के आ जाएंगे। नहीं बेटा, रिलेशन किसका पूछा है? बी का। तो जिसके आगे का लिखा होता है उसका बताना होता है, से वाले का नहीं बताना होता है। इंग्लिश वालों के लिए आसान है, वो उसमें तो साफ साफ दिख रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू है। तो इंग्लिश वाले तो आसानी से कर लेंगे, हिंदी वाले बच्चों को यूपी बोर्ड में थोड़ा दिक्कत होती है। तो ध्यान रखना, जिसके आगे का लिखा होता है उसका बताना होता है, से वाले का नहीं बताना होता। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, पहले आप लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को। टाइप 1 है ये। आप इस क्वेश्चन का आंसर करके देखें जैसे मैंने बताया, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। 30 सेकंड आपके पास है, पहले आप लोग एक बार ट्राई करो। आसान सा क्वेश्चन है, आंसर कमेंट करो, और जिस बच्चे ने कर लिया मैं देख लूंगा कितने बच्चों ने कमेंट किया, कौन बच्चे कर पाए कौन नहीं कर पाए। तो पहले आप लोग ट्राई करो, 30 सेकंड आपके पास है। जैसे आप लोग कर लेंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं साइड हट गया हूं ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिखता रहे। चलिए बच्चों, इतना समय काफी था। जिन बच्चों को समझ में आया होगा उन्होंने अब तक कर लिया होगा, और अब तक नहीं किया मतलब आपकी समझ में नहीं आया है, तो आपको समझने की जरूरत है। देखिए क्या बोला, एम पी का पुत्र है। एम इज द सन ऑफ पी। तो एम अगर पी का पुत्र है, एम अगर पी का पुत्र है तो आप क्या करेंगे? एम सन है, एम नीचे आएगा। आपने बनाया नीचे एम इज द सन ऑफ पी, तो एम नीचे आ गया, पी ऊपर आ गया। क्यू, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। क्यू क्या है? क्यू जो है वो ओ की पोती है। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। तो क्यू ओ की पोती है। अब क्यू ओ की पोती है, बट ओ कहां आएगा, क्यू कहां आएगा नहीं पता, आगे पढ़ो। जो कि क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है। जो किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन के लिए, यानी कि ओ की बात चल रही है। देखो ओ, हु इज द हस्बैंड ऑफ पी। तो हु कौन, मतलब सेकंड पर्सन। तो ओ क्या है? ओ आपका पी का हस्बैंड है। तो पी का हस्बैंड है, ओ यहां आ गया, और ये हो गई उसकी वाइफ। राइट? अब आपसे क्या बोला था? क्यू ओ की पोती है। पोती कौन होती है? बेटे की बेटी। तो इन दोनों का बेटा ये है, इसकी बेटी हो जाएगी क्यू, ग्रैंड डॉटर। बेटे की बेटी ग्रैंड डॉटर हो गई। आगे पढ़िए। आपसे पूछा है एम का ओ से। किसका रिलेशन पूछा है? एम का। एम का रिलेशन बताना है ओ से। एम का रिलेशन बताना है ओ से। तो एम ओ का कौन लगेगा? वाइफ का बेटा। वाइफ का बेटा कौन होता है? बेटा ही होता है। तो आंसर क्या हो गया? सन, यानी कि पुत्र। क्लियर? बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्लियर है बात? तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्या बोला है देखिए। आपसे बोला एक्स और वाई भाई है। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। तो एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स आपने बना दिया। फिर क्या बोला? आर वाई का पिता है। अगर आर वाई का पिता है तो वाई से ऊपर आर, और पिता है तो प्लस का सिंबल। एस टी का भाई है तथा एक्स का मामा है। अब देखो ध्यान से समझना, एस जो है वो टी का भाई है तथा एक्स का मामा है। अगर एक्स का मामा है, मामा होता है मम्मी का भैया, तो इन दोनों के पापा है आर, है ना। अगर पापा आर है तो इनकी बीवी बनाओ, ये बीवी हो गई मम्मी, और मम्मी का भैया है कौन? एस, क्योंकि एस जो है वो टी का भाई है तथा एक्स का मामा है। तो देखो इसको पापा, पापा की मम्मी, मम्मी का भैया मामा। अगर एस यहां आ गया तो यहां कौन हो जाएगा? टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एस टी का भाई है तो टी यहां आ गया। डायग्राम बनके तैयार हो। क्या पूछा है? टी का आर से संबंध बताओ। टी का संबंध किससे बताना है? आर से। टी का आर से। टी आर की कौन हो गई? वाइफ। आपका आंसर क्या हो गया? वाइफ। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। तो जब भी इसमें के क्वेश्चन आए आपको बहुत सिंपल सिंगल सिंगल लाइन पढ़नी है, और जो बोले वो कर देना है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। आई होप ये टाइप के क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं ये नाम वाले, ए बी की जगह नाम लिखा हुआ होता है, उस पर आते हैं। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? आपसे सपोज करिए बोला गया, क्या बोला गया देखिए मैं बताता हूं करके।
आपसे बोला गया सुरेश की बहन राम की पत्नी है। लो जी, ये बनाया सुरेश, इसकी बहन कौन है नहीं पता, जगह छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दो। सुरेश की जो बहन है वो पत्नी है राम की, तो ये आ गया राम। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। राम रानी का भाई है। राम किसका भाई है? रानी का। तो राम ये है, यहां आ गई रानी। राम रानी का भाई है। राम का पिता मधुर है। राम का पिता कौन है? मधुर। अगर राम का पिता मधुर है तो राम से ऊपर यह आ गया आपका मधुर। राम का पिता मधुर है। इसके बाद क्या बोला? शीतल राम की दादी है। अगर शीतल राम की दादी है, राम ये है, तो मधुर से ऊपर यह आ गई शीतल। शीतल राम की दादी है। रीमा शीतल की पुत्रवधू है। रीमा अगर शीतल की पुत्रवधु, शीतल ये है, पुत्रवधु होती है बेटा सन डॉटर इन लॉ। पुत्रवधु कौन होती है? डॉटर इन लॉ, यानी कि बेटे की बीवी। पुत्रवधु बेटा, पुत्र और उसकी बीवी। तो ये आ गई आपकी रीमा शीतल की पुत्रवधु, ये आ गई रीमा। रीमा शीतल की पुत्रवधु बन गया। आगे पढ़ो। रोहित रानी के भाई का पुत्र। देखो रानी ये है, रानी का भाई ये है, तो रोहित इसका पुत्र आ गया। रोहित आ गया यहां पे। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। आगे पढ़ो। रोहित का सुरेश से, इसका संबंध पूछा है रोहित का। रोहित का और संबंध पूछा किससे है? सुरेश से। रोहित का किससे संबंध पूछा है? सुरेश से। कि रोहित सुरेश का कौन है? तो बेटा रोहित सुरेश का कौन है? देखो ये इसकी बहन और ये बहन का बेटा। बहन का बेटा कौन होता है बेटा? नेफ्यू। कौन होता है? नेफ्यू। क्योंकि देखो जीजा तो आंसर है नहीं, पुत्र तो आंसर है नहीं, भाई तो आंसर है नहीं, तो क्या हो गया? नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब भतीजा भी होता है, भांजा भी होता है। भतीजा भांजा दोनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेफ्यू। आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्यू। आते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। अब आते हैं हम लोग सेकंड टाइप पे। फर्स्ट टाइप हमने करे, एक टाइप के क्वेश्चन हम सीख गए करना है, क्वेश्चन ऐसे करने हैं हमेशा। सेकंड टाइप ये होता है, ये पजल टाइप के क्वेश्चन कहलाते हैं, मतलब इसमें बड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं। जब लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, एक साथ 2-3 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं, आपको ध्यान से देखिएगा ऐसे क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी परिवार में 6 लोग हैं, ABCDEF, तथा वह एक साथ यात्रा कर रहे हैं। सबसे पहले बोला B C का पुत्र है, B इज द सन ऑफ C। तो B अगर C का पुत्र है तो B पुत्र है, नीचे आएगा, C ऊपर आएगा। सन नीचे आता है, आपको पता है। फिर परंतु C B की माता नहीं। अब देखो B C का पुत्र है, C B की मम्मी नहीं है। अब मम्मी नहीं है तो कौन होंगी? पापा, क्योंकि C या तो पापा है या मम्मी। मम्मी है नहीं तो कौन हो गए? पापा, तो C पापा हो गए। आगे बढ़ो। E C का भाई है, E C का भाई है, C के बराबर में आ गया, प्लस का सिंबल बना दिया आपने, E C का भाई है। फिर बोला D F का भाई है। अब D कहां आएगा, F कहां आएगा आपको नहीं पता, स्किप कर दो। जो लाइन नहीं पता तो उसको छोड़ देते हैं। F A की पुत्री है, अब आपको ये भी नहीं पता कहां आएगा, छोड़ दो। फिर बोला A तथा C विवाहित है। जैसे आपको पता चला तो आपको पता चल गया C यहां था, इसकी वाइफ है। जैसे A आ गया तो क्या लिखा है? F A की पुत्री है। F अगर A की पुत्री है तो A से नीचे कौन आ गई? F डॉटर होगी। फिर आपने क्या देखा? D F का भाई है। D अगर F का भाई है तो F के बराबर में आ गया, D F का भाई है, तो प्लस का सिंबल लगा दिया। डायग्राम बन के तैयार हो गया। जब डायग्राम बन गया, आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा परिवार में कितने पुरुष हैं, हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर। तो आपने बस प्लस के सिंबल चेक कर लेने और कुछ नहीं करना। तो आप जब प्लस के सिंबल चेक करोगे 1 2 3 4, कितना आ गए? 4। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मेरा? 4। कितना सिंपल क्वेश्चन है, जो बोले कर दो और चेक कर दो। सेकंड पढ़ो। ए के कितने बच्चे हैं? ए कहां है? ये है, इसके बच्चे कितने दिख रहे हैं? 1 2 3। योर आंसर इज 3। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 3। थर्ड पे आ जाओ। बी की माता कौन है? बी कहां है? बी ये है। बी की मम्मी कौन है? इन तीनों के पापा हैं सी और पापा की बीवी है ए। पापा की बीवी कौन होती है? मम्मी। तो कौन है? ए। आंसर क्या आ गया? ए। नेक्स्ट, ई का भाई कौन है? ई ये है, तो ई का भाई कौन दिख रहा है बराबर लाइन में? सी। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट, हु इज द वाइफ ऑफ सी? सी की वाइफ कौन है? तो सी की वाइफ कौन दिख रही है? ए। इसका आंसर भी क्या हो गया? ए। हो गए 5वां क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन था। जब एग्जाम में आएगा कम से कम 3 क्वेश्चन पूछेगा, पजल वाला क्वेश्चन आएगा तो 6 नंबर्स आपको देके जाएगा। तो जब भी इसमें के क्वेश्चन आए बस जो बोले कर देना है, बेफिक्र होके आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहला टाइप किया था। अब आते हैं थर्ड टाइप पे। ठीक है, थर्ड टाइप क्या है? ये क्वेश्चन कहलाते हैं आपके पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन कहलाते हैं ये? पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन। ये थोड़े से डिफिकल्ट होता है, बट इन क्वेश्चनों को आप माइंड में कर सकते हो। माइंड में कैसे कर सकते हो वो समझाता हूं। माइंड में ऐसे कर सकते हो, आपसे बोला किसी फोटो में एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि, अब एक फोटो है उसकी तरफ इशारा किया, एक आदमी ने कहा, सपोज करो मैंने फोटो की तरफ इशारा किया, मैंने बोला, मैंने क्या बोला? मैंने बोला इसकी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है। क्या बोला? कि वह इसकी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है। अब ध्यान से देखना है क्वेश्चन, माइंड में भी करके दिखाता हूं आपको, बिना कॉपी पेन की, और सॉल्व करके भी दिखाता हूं। दोनों तरीके से करेंगे।
पढ़ लो पहले। पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ अ मैन से शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स मदर इन लॉ, यानी कि मेरी बीवी माई वाइफ्स मदर इन लॉ, मेरी बीवी की मदर इन लॉ, मेरी कौन होगी मम्मी, माई वाइफ्स मदर इन लॉ, तो मेरी बीवी की मदर इन लॉ, मेरी बीवी की सास, मेरी कौन होगी मम्मी, राइट। तो उसने बोला माई वाइफ्स मदर इन लॉ, यानी कि मेरी सास हो गई, मेरी मम्मी हो गई। शी इज द ओनली डॉटर, तो वो कौन है, ओनली डॉटर है, किसकी डॉटर है, मेरी बीवी की सास की, मेरी बीवी की सास मतलब मेरी मम्मी की बेटी है, और मेरी मम्मी की बेटी तो मेरी कौन हो गई, बहन। मेरा आंसर क्या हो गया, बहन। ये तरीका है माइंड में करने का, राइट। अगर आप माइंड में नहीं कर सकते क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हो, भी आप पहली बार पढ़ रहे हो चैप्टर, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा, बस मेरे से जुड़े रहो, आपका काम हो जाएगा। अगर अभी नहीं कर पा रहे हो तो आप माइंड में कैसे नहीं कर सकते, डायग्राम बनाओ। डायग्राम कैसे बनाओगे, हमेशा स्टार्ट करो माई से। उसने बोला पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ अ मैन से, तो सपोज करो वो एक मैन है, वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मैन है, प्लस का सिंबल। उसने बोला शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स मदर इन लॉ, पहले वाइफ बनाओ, ये वाइफ हो गई, कि मदर इन लॉ, वाइफ की मदर इन लॉ मतलब इसकी मम्मी हो गई, और वो क्या है, शी इज द ओनली डॉटर, तो इसकी वाइफ की मदर इन लॉ की ओनली डॉटर है, तो इनकी डॉटर है, है तो जिसकी तरफ इशारा कर रहा था वुमेन, ये आ गई। आपसे पूछा है कि ये जो वुमेन है इसका, ये जो वुमेन है इसका इस मेल से क्या रिलेशन है, तो इस वुमेन का इस मैन से क्या रिलेशन है, बोले सर ये बराबर वाली लाइन में आ रही, दोनों की मम्मी सेम है, यानी कि सिस्टर है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टर। मेरा आंसर क्या हो गया, सिस्टर। ये होते हैं आपके पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, बहन आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, क्या बोला इसमें भाई, इसमें आपसे बोला कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने अपने पति से कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने अपने पति से कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने अपने पति से कहा, क्या कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। माइंड में करते हैं, पहले माइंड में कराता हूं फिर बोर्ड पे करते हैं। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने अपने पति से कहा, सपोज करो मुझे अपनी एक वुमेन मान लो, एक लड़की मान लो, कुछ पल के लिए मान लो, तो मैं मान लेता हूं, अपने आप को ही मानना, लेकिन अपने आप को ही मानना है, ठीक है, अपने आप को मान लेना है, एक वुमेन। और उसने क्या बोला अपने पति से, अपने हस्बैंड से कह रही है, क्या कह रही है, कि उसके भाई के पिता, एक आदमी ने एक औरत की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र। एक बात बताओ, मेरे दादा के इकलौते पुत्र मतलब मेरे कौन है, पापा। मेरे दादा के इकलौते पुत्र मेरे कौन हो गए, पापा। और मेरे पापा जो है वो कौन है, उसके भाई के पिता है, उसके भाई के पिता है मतलब उसके पिता है, तो मेरे पापा उसके पापा हैं, यानी कि वो औरत जो है उस आदमी से क्या हो जाएगी, तो उसके पापा मेरे पापा सेम है, यानी कि वो औरत कौन हो जाएगी, बहन। आंसर क्या हो गया, बहन। अगर आप ये नहीं समझे, ऑफ कोर्स नहीं समझे होगे, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो उनको मैं समझाता हूं, बोर्ड पर देखो क्या बोला बेटा। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने अपने पति से कहा, तो एक औरत बोल रही है, वुमेन बोल रही है अपने पति से, क्या बोल रही है, वो ये बोल रही है उसके भाई के पिता मेरे दादा, तो इसके दादा बनाओ पहले, पापा के पापा, मेरे दादा के इकलौते पुत्र है, मतलब ये आ गए, ठीक है। ये कौन है, ये उसके भाई के पिता, ये पिता है, किसके पिता है, भाई के, किसके भाई के, उस आदमी के जिसकी बात चल रही है। अब पढ़ो क्वेश्चन, क्या बोला, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। होगी कंडीशन फॉलो, जब कंडीशन फॉलो हो गई, क्या पूछा आपसे, पूछा तो औरत का इस आदमी से क्या संबंध है, ये जो औरत है इस आदमी की कौन है, तीनों के पापा सेम है, तीनों आपस में बराबर वाली लाइन में, तो आंसर क्या हो गया, बहन, यानी कि औरत कौन है, बहन, सिस्टर। आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टर। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की नीड है आपको, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत देंगे, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। हम लोग डेली आपको 10 क्वेश्चन कराते हैं, उसमें मेडिटेशन क्वेश्चन अक्सर कराता हूं मैं। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप ब्लड रिलेशन, आगे मेरा नाम डाल दे रहे हैं हिमांशु सर, वीडियो मिल जाएंगे, आप कर लोगे, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन होते हैं ये टाइप के, ये क्वेश्चन आपको थोड़े से और दिक्कत देते हैं। तो अब ये थर्ड टाइप है आपका, फोर्थ टाइप है। इसमें क्या करना होता है, आपके क्वेश्चन होते हैं कोडिंग वाले, आपको करना सिर्फ ये है कि इसमें जो बोला है वो कर देना है। आप बच्चे कंफ्यूज मत होना, ये लिखा मिलेगा आपको सब कि A क्रॉस B मीन्स A इज द मदर ऑफ B, A माइनस B मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ B, ये सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने पहली लाइन पढ़नी है। ये पूछा क्या है, R डिवाइड M माइनस K में K का M से क्या संबंध है। देखिए जब भी इसमें का क्वेश्चन मिले तो बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि सर यहाँ पे RMK है बट यहाँ तो A भी दिया था, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको फोकस जो करना है वो सिर्फ सिंबल पे करना है। तो पहला सिंबल क्या है, डिवाइड। आप डिवाइड पे फोकस करो। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है A डिवाइड B का मतलब है A B का पिता है, A इज द फादर ऑफ B। तो A अगर B का पिता है, पहला वाला दूसरे वाले का पिता है, तो यहां क्या हो जाएगा, R M का पिता है। अगर R M का पिता है तो R आ गया ऊपर, M आ गया नीचे। सेकंड पढ़ो, माइनस। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब आपको दिया गया है A B का भाई है, तो M K का भाई है।
एम के का भाई है। आपने डायग्राम बना दिया। क्या पूछा आपसे, पूछा के का एम से क्या संबंध है। किसका पूछा है बेटा, के का। किससे पूछा है, एम से। अब बराबर वाली लाइन में तो या तो भाई होगा या बहन, लेकिन के का जेंडर क्लियर नहीं है तो या तो भाई होगा या बहन। क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपकी समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, तो और क्वेश्चन करते हैं फिर समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ध्यान से देखो, इसको हम अभी बाद में करते हैं, एक मिनट रुकना, पहले इससे पहले एक क्वेश्चन इसी में का और करते हैं फिर हम लोग करेंगे। ठीक है, हाँ देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आपको मिल गया, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, सब कुछ आपके सामने है लिखा हुआ, आपको बस सॉल्व करना है। क्या करना है, आपसे बोला ये रिलेशन है, आपको बस पहले सिंबल पे फोकस करना है। पहला सिंबल क्रॉस, क्रॉस का मतलब चेक करो, क्रॉस का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी, तो हो जाएगा पी इज द फादर ऑफ टी। तो पी कौन है, टी का पिता है, तो पी इज द फादर ऑफ टी। बेटा इतनी अंग्रेजी आप सभी को आती है यूपी बोर्ड में, इसमें हिंदी लिखना भूल गया हूं मैं, तो ध्यान से देखना कि ए इज द फादर ऑफ बी मतलब ए बी का पिता है, डॉटर मतलब बेटी है, तो सबको कॉमन सेंस है। तो कोई बच्चा जो तैयारी कर रहा है एसएससी की, यूपी पुलिस की, तो इतना तो सबको आता है। ठीक है, तो क्या बोला, पहला है ए इज द फादर ऑफ बी, तो हो जाएगा पी इज द फादर ऑफ टी, तो पी पापा है, पी ऊपर टी नीचे। नेक्स्ट सिंबल क्यू, डिवाइड, डिवाइड का मतलब चेक करो, डिवाइड का मतलब क्या है, ए इज द मदर ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा टी इज द मदर ऑफ क्यू। टी क्या है, मम्मी है, किसकी मम्मी है, क्यू की, तो टी ऊपर क्यू नीचे। नेक्स्ट प्लस, प्लस का मतलब क्या है, ए इज द डॉटर ऑफ बी, यानी कि क्यू इज द डॉटर ऑफ आर। क्यू क्या है, डॉटर है, किसकी डॉटर है, आर की। अब एक बात बताओ, क्यू इसकी भी बेटी है, इसकी भी बेटी है, तो ये अगर ये मम्मी है तो ये जाएंगे पापा, पापा मम्मी आपस में पति पत्नी होते हैं, डायग्राम बन के तैयार हो गया। रिलेशन चेक करिए, आपसे पूछा आर का पी से क्या संबंध है, किसका रिलेशन पूछा है, आर का, आर का, किसका, आर का रिलेशन पूछा है, और आर का रिलेशन किससे पूछा है, पी से। तो ये जो आर है पी का कौन है ये बताना है, तो पी का बेटी और बेटी का पति। बेटी का पति कौन होता है, बेटी का पति होता है दामाद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सन इन लॉ। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सन इन लॉ। सन इन लॉ कौन से ऑप्शन में बेटा, ऑप्शन सी में। अब बच्चों इतना अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, कभी कभी क्या होता है ना कि आपका आंसर है दामाद बट इंग्लिश में दे दिया, अब इंग्लिश आपको पता नहीं दामाद को कहते हैं, तो इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों सन इन लॉ भी ऐसी दिया है, एग्जाम में भी ऐसे आएगा, तो कंफ्यूज मत होना, पता होना चाहिए दामाद को कहते हैं सन इन लॉ। आपका आंसर हो जाएगा सन इन लॉ। क्लियर, जेंडर क्लियर है तो ऑप्शन डी नहीं आंसर होगा, जेंडर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन सीख गए आप। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये है, तो इसको छोड़ते हैं। अब आते हैं हम लोग जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने स्किप किए थे, पहले इस पे आते हैं। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहा है। अब यहां पे आपको पूछा क्या है और दिया क्या है। अब तक तो हमें एक इक्वेशन दे रहा था, सॉल्व करना था, अब यहां इक्वेशन दी ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो कभी कभी इक्वेशन नहीं देगा, आपको रिलेशन देगा, एच का पैटर्नल ग्रैंडफादर है कौन, एफ, तो आपको प्रूफ करना है कि एफ एच का पैटर्नल ग्रैंडफादर है। पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब होता है दादा है, पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है, दादा है, तो एफ जो है वो एच का दादा है, ये आपको प्रूफ करना है। ये किस ऑप्शन में ये बताना है। अब ये कैसे बताओगे, तो सेकंडों में आप एलिमिनेट कर सकते हो कि दादा होते हैं पापा के पापा, तो आपको चेक करना है कि पापा आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं रिलेशन पे, एफ एच का पैटर्नल ग्रैंडफादर है, यानी कि एफ मेल है, एफ मेल है, तो हर ऑप्शन में एफ के बाद सिंबल चेक करो, एफ के बाद माइनस आ रहा है। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है ए बी का भाई है, अगर ये भाई हो गया तो आपको पता है तीन ही लोग हैं, तो पापा का पापा आना चाहिए, यानी कि दोनों बार पापा आना चाहिए, तो भाई है तो ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, एलिमिनेट कर दो, क्योंकि एक भी भाई आ गया, बहन आ गया, कुछ भी आ गया, पापा के अलावा आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि दो ही सिंबल हैं, तो दोनों बार मुझे पापा चाहिए, क्योंकि पापा के पापा दादा होते हैं, दोनों बार पापा आना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता। अगला सिंबल है डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या दिया है, डिवाइड का मतलब दिया है, डिवाइड कहां दिया भाई, ये डिवाइड है बेटा, ये क्या है, डिवाइड है, इसे सही कर लेना, ए डिवाइड है ये, ठीक है, ये देखो यहां लिखा हुआ है सही, यहां हिंदी में थोड़ा सा गलत हो गया, ए डिवाइड बी का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, तो आपको पता है कि अगर ए बी का पिता है तो यहां तो हो सकता है, लेकिन आगे फिर माइनस आ गया, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि दादाजी होते हैं पिता के पिता, दोनों बार डिवाइड चाहिए, दोनों बार डिवाइड कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, तो आप लगा के आ जाओगे, लेकिन चेक करोगे पहले कि क्या ये आंसर आ रहा है या नहीं। तो आपसे क्या बोला था, एफ एच का पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां एच फादर है जे का और जे फादर है एफ का, तो एच ग्रैंडफादर हो गया, बट बनाना किसे है, एफ को, तो डी भी आंसर नहीं, क्या बचा ऑप्शन सी, बस यहां पे क्रॉस लगा देना, ये डिवाइड है, डिवाइड कर देना, ठीक है बेटा, वो थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ हो गई, इस वजह से गलत हो गया। क्या होगा, एफ फादर है जे का और जे फादर है एच का। आप चेक करो, पापा के पापा, पापा के पापा कौन होते हैं, दादा, पैटर्नल ग्रैंडफादर आ गया, कौन से ऑप्शन में आया, सी में, आंसर क्या हो जाएगा, सी। बस थोड़ा सा फोकस, वो सिंबल में थोड़ा सा गड़बड़ होगी, इस पर ध्यान देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन करने होंगे। अभी फिलहाल इसमें गलती थी, तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें का, तो अच्छे से समझोगे।
अगला क्वेश्चन ये है, क्या बताना है आपको, आर इज द मैटरनल अंकल ऑफ टी। बेटा मैटरनल मतलब होता है मम्मी की तरफ से, अंकल मतलब मामा, तो मैटरनल अंकल हो गए मामा, पैटर्नल अंकल होता है मतलब चाचा या ताऊ, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको बताना है आर जो है वो मामा है किसका, टी का, तो आर को मामा बनाना है तो आर क्या होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, पहली बात तो ये है। तो हर ऑप्शन में आर के बाद जेंडर चेक करो, आर के बाद माइनस, माइनस का मतलब चेक करो क्या लिखा हुआ है, माइनस का मतलब है ए बी का भाई है, ये हो सकता है। अगले ऑप्शन में प्लस, प्लस का मतलब क्या दिया है, ए बी का पिता है, ये भी हो सकता है। देखो इसमें आर एंड में है, इसमें आर एंड में है, तो जिसमें एंड में है उसमें जेंडर क्लियर नहीं है, वो चेक ही मत करो। अब या तो आंसर ए होगा या बी, सॉल्व करके चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आर, माइनस का मतलब दिया है भाई, तो आर एम का भाई है। फिर दिया है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब दिया है माता, तो एम माता है टी की, चेक करो। आर को बनाना था मामा, तो टी की मम्मी, मम्मी के भाई, मम्मी के भाई कौन होते हैं, मामा, मामा बनाना था और मामा बन गया, किस ऑप्शन में बना, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, सेम क्वेश्चन है इस टाइप का, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का क्या बोला है, डिवाइड, डिवाइड का मतलब चेक करो बेटा, क्या दिया, ए इज द मदर ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा, पी इज द मदर ऑफ आर। फिर क्या दिया है, माइनस, माइनस का मतलब दिया है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा, आर इज द ब्रदर ऑफ क्यू। फिर दिया है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मीन्स क्या दिया, ए इज द फादर ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा, क्यू इज द फादर ऑफ टी। ये बन गया डायग्राम। क्या पूछा है, पी का टी से संबंध बताओ, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। तो पी का रिलेशन बताना है, पी का किससे बताना है, टी से। तो देखो टी के फादर और फादर की मदर, फादर की मदर कौन होती है, दादी, ये दादरी नहीं है, ये दादरी नहीं है, दादी है, ठीक है, क्या है, दादी है, ये लिखा है ग्रैंड मदर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दादी। खत्म, क्योंकि ये फीमेल है, बस खत्म। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा। बाकी किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस कमेंट करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर करेगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।